we welcome you all for this very important session. So, sir, shall we start the session now with your permission? Yes, definitely. Thank you. Dr. Ridhima, kindly start the proceedings. Yes. So good morning and welcome to this next masterclass of JIT Online. We are very happy and privileged to have all our participants joining from different forces. So if you can see on the screen, we have CRPF, we have IAF, Indian Air Force, Delhi Police, representatives from different defense forces joining, and also we have our online learners who are already part of our MBA and BBA programs who have also joined this session. So we welcome you deeply to JIT Online. And I invite Brigadier Ajay Gangwar sir to please take over and formally, invite and open the session. Thank you, Ridhima. नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार सीरीज की तीसरी कड़ी में. ये हमारा तीसरा संस्करण है जिसमें आज हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में. आप लोगों का सबका स्वागत है. बहुत अच्छा लग रहा है देख के. आप लोग सब सैटरडे को भी यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं और क्लासरूम जैसा माहौल बना के सब लोग ज्वाइन किए हैं. बहुत एनकरेजिंग है और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन भी पिछले 2 सेशंस की तरह आप लोगों के लिए मदद करेगा, आपके डाउट्स क्लियर करेगा और मददगार साबित होगा. सेशन के शुरू में इससे पहले कि हम राहुल भार्गव जी को इनवाइट करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. हमारे बीच डॉक्टर विकास सक्सेना जी हैं. इनकी शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन वेरी ब्रीफली प्रेजेंटली ही इज द डायरेक्टर ऑफ JIT का जो एक इनिशिएटिव है, सेंटर फॉर डिस्टेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन. इनकी स्टीवर्डशिप में, इनकी गाइडेंस में, इनकी लीडरशिप में हम लोगों ने ये ऑनलाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें अभी हम 4 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. MBA, BBA, MCA एंड BCA. चारों ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स हैं. इन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों ने रीच आउट किया है वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज को, और उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये रहा है कि आप लोग अपने काम की में जो बिजी रहते हैं और जिन जिन जगहों पे आप तैनात रहते हैं वहां पे आप लोगों को हायर एजुकेशन में या अपने आप को अपस्किल करने में मौका नहीं मिल पाता है. तो ये ऑनलाइन एजुकेशन अब एक इस तरह का जरिया है कि आप कहीं पर भी हों और किसी भी वक्त आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं. और चूंकि ये हम इसको कहते हैं एनी टाइम एनीवेयर, इसमें आपकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अफेक्टेड नहीं होती हैं और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई दिक्कत नहीं आती है आपको परमिट करने के लिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए. तो इस थॉट को साथ लेते हुए, इस विचार को साथ लेते हुए हम लोगों ने कुछ एक MOUs किए हैं. अभी हमारे जो MOUs हैं वो सशस्त्र सीमा बल, CRPF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के साथ इन चारों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हमने किए हैं, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को काफी सहूलियतें देते हैं. ये MOU के अंदर इसका विवरण है. आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी. हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने अम्ब्रेला में लेने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी बातचीत चल रही है और हम आशा करते हैं कि जो हमने जो बुके तैयार किया है ऑनलाइन कोर्सेज का, इससे आपको फायदा होगा. ये जैसा मैंने कहा कि ये जो 4 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हमने जो कंटेंट तैयार किया है और ये पूरा जो इकोसिस्टम तैयार किया है, ये डॉक्टर विकास सक्सेना जी की लीडरशिप के अंडर हुआ है. तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें और आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करें.
Over to you, Dr. Vikas Saxena ji. थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, सभी साथी लोग, रेस्पेक्टेड स्पीकर ऑफ दिस सेशन राहुल भार्गवा जी, ब्रिगेडियर गंगवार जी, सीडीओ की टीम, और सबसे इम्पोर्टेंट आज जिन लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन करा है, हमारे एग्जिस्टिंग ऑनलाइन लर्नर्स और भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा सिस्टम के विभिन्न अंग, ये सभी लोग आपने शनिवार के दिन हमारे साथ आप जुड़े हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, it's my honor to introduce the speaker of today's session, Rahul Bhargava ji. He is the founder and managing director of R.Ventures, Shikunj.com and Octahire.com. काफी यंग एज 23 के आसपास इन्होंने बिजनेस में कदम रखा और आज इनके मल्टीपल स्टेट्स में फ्रेंचाइजी हैं। Rahul ji was awarded by the Rajasthan government as the emerging director in India and got 43 rank in India among all women and education related startups. This is a huge achievement. अब तक लगभग 1500 टॉक्स दे चुके हैं, जिसमें से भारत के सबसे चुनिंदा संस्थान, उच्च तकनीकी शिक्षण IITs, IIMs, सब जगह राहुल जी की टॉक्स हो चुकी हैं और अब तक उन्होंने 7 बार TEDx टॉक भी दिया हुआ है। एंड सर राहुल जी, मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करा, ताकि आपके माध्यम से हम इन सभी साथियों तक जो भारतीय सेना के विभिन्न अंग हैं और जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसको हम अच्छे से कनेक्ट कर सकें। प्रिय साथियों, राहुल जी से मेरी मुलाकात लगभग 6 या 7 वीक पहले ही हुई थी जी, और मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि देश से जुड़ी बातें और देश की मिट्टी की बातें करने के लिए ही इज द बेस्ट पर्सन। मैं कहा था कि सर, जो इस वक्त एक देश में मुहिम चल रही है नया भारत बनाने की, मोदी जी की अगर मिशन है 2047 तक नया भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा देश, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम सभी लोग को शिक्षित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने भी, अब जो पहले डिफरेंस था, जब मैं छोटा था मुझे याद है पत्राचार का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन डिग्री में एक बड़ा भेद देखा जाता था, लेकिन आज भारत सरकार ने इस एक बहुत बड़े रोड़े को हटा दिया है। और जैसे मैं सभी अपने जो ये लर्नर्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे कैलकुलेटर आ जाने के बाद कोई मैथमेटिशियन का जॉब नहीं चला गया और कंप्यूटर आने के बाद जॉब्स बढ़ी, तो जो हम कहते हैं AI आ रहा है, डाटा साइंस आ रहा है, ये सब कोई जॉब खत्म नहीं होगी, बल्कि एक नई प्रकार की जॉब्स बढ़ेगी। बट एक अंतर क्या रह जाएगा कि इतनी बड़ी एग्जिस्टिंग मैन पावर, करोड़ों लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो करोड़ों लोग जो नए आ रहे हैं 18 साल के ऊपर, उनको जो नई टेक्नोलॉजी सिखानी है, तो बिना ऑनलाइन एजुकेशन के, बिना हिंदी माध्यम के एजुकेशन की चीजें नहीं हो सकती हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा अपने स्पीकर का, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा उद्देश्य बहुत ही पवित्र है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आज राहुल जी का जो जुड़े और सभी लोग जो आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। राहुल जी, नाउ सेशन इज ऑल योर्स। थैंक यू। Thank you so much, Vikas ji. Thank you, Ridhima ji. Thank you, Brigadier Sahab. It's an opportunity for me to speak with the people who are supporting the country, who are giving the feel of the safeness to us. And first of all, thanks to you all. मैं अभी थोड़े दिन पहले ही, पिछले सप्ताह 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कारगिल और कारगिल के साथ सियाचिन गया था। आप लोग जो काम करते हैं देश के लिए, जो सेवा करते हैं, वास्तविकता में प्रोफेशन अपनी जगह होता है, पैशन अपनी जगह होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल से आप सबको सलाम, दिल से आप सबको सैल्यूट। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड मतलब it's a very great opportunity for me, and I'm literally clapping for your life because you are living for us. So that's a big thing for us. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भारत के 1500 से ज्यादा सेशंस, मैं एशिया पैसिफिक बोलना चाहूंगा, 1500 से ज्यादा सेशंस मैंने लिए, लेकिन आज का सेशन मेरे लिए स्पेशल है। विकास जी को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं भारत से जुड़ी बातें करता हूं, मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूं, एकेडमिक सेक्टर से बिलोंग करता हूं, लेकिन बात वही करता हूं जो देश के काम आए और जो वास्तविकता में भविष्य को बदल सके। हवाई डिस्कशन नहीं करता। सो थैंक यू विकास जी कि आपने इस थॉट प्रोसेस को समझा एंड यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद द डिफेंस पीपल। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब टू चूज मी एज ए स्पीकर फॉर टुडेज सेशन। सो
गाइस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बड़ा मजा आने वाला है। और अब मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो एकदम भाई बन के, एक दोस्त बन के करने वाला हूँ। सो टुडे इट इज नथिंग लाइक ए मेंटोर और स्टूडेंट वाला डिस्कशन। कोई मेंटोर नहीं है। 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि विकास जी ने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ या IIT मेंटोर हूँ, ऐसा ये सारे टैग आप भूल जाइए। इमेजिन कर लीजिए कि आप ही का एक मित्र है, आप ही का एक भाई है जो आज आपसे बात करने आया है। द डिस्कशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियल सिनेरियोज विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे हम सभी। जिस तरीके से 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, एक दुनिया आपकी है जो आप जी रहे हैं, एक दुनिया हमारी है जो इधर ये एजुकेशन, हर सेक्टर की अपनी अपनी दुनिया है। आपकी दुनिया का आपको बेहतरीन अनुभव है, आप जानते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, आपको पता है कौन से नए वेपन लॉन्च हुए हैं, इंडिया को किस तरीके से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। उसी तरीके से आज एकेडमिक्स, एजुकेशन एक इतना बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भारत को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स जो डिफेंस से कनेक्टेड हैं, उनको और एम्पावर करने के लिए क्या नया किया जा सकता है। सो टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत प्रैक्टिकल है। एक पॉइंट समझते हैं, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। चलिए एकदम प्रैक्टिकल। आज से कुछ टाइम पहले आप में से किस किस ने नोकिया के फोन्स देखे हैं? यहाँ पे कोई बैठा है जिसने नोकिया के मोबाइल्स देखे थे? नोकिया फोन्स, नोकिया 1100, 3200, 6600 ये मोबाइल आया करते थे, राइट? ब्रिगेडियर साहब, डेफिनेटली यू हैव सीन द नोकिया फोन्स, जो जनरेशन उस समय पर आया करती थी, राइट? उस समय पर एप्पल इतना फेमस नहीं हुआ करता था, आईफोन्स को कोई नहीं जानता था। नोकिया वॉज द किंग इन द मार्केट, राजा था वो। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब नोकिया खत्म हो जाएगा, पूरे मार्केट से चला जाएगा। नोकिया और एप्पल की स्टोरी हमें एक चीज सिखाती है दोस्तों, समय के साथ अपग्रेड करने की। व्हेन वी टॉक अबाउट द नोकिया, राइट टाइम पर राइट चीजें चूज करने की वजह से प्लेटफॉर्म ग्रो कर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही सजेशंस के लिए बोला गया, कई बार लोगों ने कहा नोकिया यू नीड टू अपग्रेड, एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाओ, आईटी को इनेबल्ड कर लो, टेक्नोलॉजी को ले आओ। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो चला रहे हैं वही चलाएंगे। एंड देन व्हाट हैपन? ग्रेजुअली ग्रेजुअली, धीरे 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 करके दोस्तों व्हाट हैपेंस, नोकिया मार्केट से चला गया। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कंपनीज, जैसे हम सैमसंग की बात करते हैं या हम एप्पल की बात करते हैं, समय के साथ टेक्नोलॉजी को ऐड कर कर ये ना सिर्फ एक देश के बल्कि पूरे दुनिया के टेक्नोलॉजी मास्टर बने। और आज यही कारण है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में हमेशा ऐड करते हैं, चाहे हम बात करें डिफेंस की, चाहे हम बात करें एजुकेशन की, या हम बात करें देश के किसी भी सेक्टर की, आज टेक्नोलॉजी रोड बनाने से लेकर प्लेन बनाने तक हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है। और लर्निंग और टेक्नोलॉजी किसी किताब के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ये डिपेंड होती है किसी एक प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म चाहे गूगल मीट हो, जैसे आज मैं आपसे कुछ सीखने वाला हूं, आप कुछ चीजें मेरे से बात करने वाले हैं, या फिर हम बात करते हैं किसी भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की, या चलिए मान लेते हैं कि कोई भी एक नया कोर्स जो आपने ऑनलाइन किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से खरीद लिया, या फिर यूट्यूब पे नया वीडियो देख लिया। आज टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी की लर्निंग किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है। आज जब भी मैं इंडस्ट्री में देखता हूं, चाहे मैं कॉर्पोरेट की बात करूं या फिर मैं किसी भी एक स्टूडेंट की बात करूं, अब ना डिग्रीज, मतलब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा बट एक्चुअली वो फैक्ट है। नई जनरेशन में जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इनके कल्चर्स भी ऐड हुए, विकास जी ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है, आपने भी देखा होगा आजकल कई यूनिवर्सिटियां सिर्फ डिग्री बांटने का भी काम कर रही है, मैं मार्केट में देख रहा हूं। तो सच कहूं तो डिग्रीज जो होती है ना, वो वास्तविकता में शिक्षा की रसीदें हैं। असली शिक्षा तो वो है जो मूलभूत आपने अपने चरित्र में, अपने दिमाग में, अपने अंदर समाई हुई है, जो वास्तविकता में आप पढ़कर कहीं इंप्लीमेंट कर पाए, जो वास्तविकता में कहीं पढ़कर आप किसी और का निर्माण कर पाए। आज असली शिक्षा की परिभाषा वही है, वरना तो ये सब रसीदें हैं जो कई सारी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक बच्चा होता है जो रेगुलर क्लासरूम अटेंड करता है, और एक बच्चा होता है जो कम क्लासरूम अटेंड करता है। जब हम इन दोनों स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि भैया आप कम क्लासरूम अटेंड क्यों करते हो, और जब हम रिजल्ट देखते हैं 5 साल बाद का, तो कभी भी टॉपर स्टूडेंट जो होता है ना, वो एक लिमिट तक रह जाता है। लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट होता है, जो बीच में होता है या जो नीचे होता है, आप देखना हमेशा
आपको जितने भी टॉप लीडर्स मिलेंगे ना, जैसे इंडस्ट्री में, जैसे बिजनेसमैन अगर आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे भाई मैं बैक बेंचर था, मैं क्लास में पीछे बैठता था। आप में से कई सारे मुझे जवान दिख रहे हैं, तो कई सारे लोगों की कहानी होगी जो ये बोलते होंगे कि यार मैं तो क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था, मेरा हेडमास्टर मुझे मारता था, बिहार में मुझे स्कूल से निकाल दिया था, यूपी में भाई साहब हमारे यहाँ ऐसा कर दिया था। लेकिन आज आप जिंदगी में एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक माइंडसेट होता है। एवरीबडी इज ए लर्नर। बट एक प्रॉब्लम है यार, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। आज अगर ब्रिगेडियर साहब को बोला जाए कि फिर से डिग्री की शुरुआत करो, या विकास जी को बोला जाए फिर से डिग्री की शुरुआत करो, दैट्स ए वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि समय की कमी हो चुकी है। वो समय अलग था जब हम 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ा करते थे, जब हमारे पास जिम्मेदारियां बड़ी लिमिटेड थी। अब समय अलग है जब हमारे पास जिम्मेदारियां अलग हो चुकी हैं। सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। अब हम हो सकता है रोज क्लासरूम में ना बैठ पाए। मैं मेरी एग्जांपल ले लेता हूं। मैं हर 3-4 महीने में एक नया सर्टिफिकेट करता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि राहुल जाके किसी क्लासरूम में बैठ जाओ, दैट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? एंड नाउ दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। थोड़े दिन पहले जब विकास सर से मेरा डिस्कशन हुआ था, ये बात मैंने उनके सामने रखी थी कि 2047 का जो हमारा विजन है, जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने रखा है, कंप्लीट मतलब द एंटायर इंडिया विल बी डेवलप्ड। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो नीचे से सुई की नोक से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर इधर कश्मीर तक, पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान तक, हर एक बच्चे को शिक्षित बनाना पड़ेगा। और जब हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, ये सिर्फ किताबों पे आबद्ध नहीं है, ये लर्निंग कहीं से भी ली जा सकती है। So today this discussion is not just based on the online learning. The discussion is based on how you can prepare yourself and why the learning is important. आप चाहे देश के किसी भी कोने से ले, but learning important आपके लिए है क्यों? और पता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम फैक्ट लेते हैं। जैसे डिफेंस में आप हर दिन नया सीखते हैं, मतलब एकदम आपकी वाली भाषा में एक बार समझाने की मैं कोशिश करता हूं, एकदम प्रैक्टिकल। आज एक आर्मी माइंडसेट क्या बताता है? एक आर्मी माइंडसेट ये बताता है कि अ सोल्जर डजंट ट्रेन ओनली व्हेन द वॉर इज हैपनिंग। एक सिपाही सिर्फ तब के लिए तैयार, सिर्फ तब तैयार नहीं किया जाता जब एक्चुअली युद्ध का मैदान चालू हो चुका है। एक सिपाही डेली अपने आप को ट्रेन करता है, एक सिपाही डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आज अगर मान लेते हैं आपने अपनी लर्निंग की शुरुआत करी, चाहे आप कोई भी लर्निंग, मान लेते हैं आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, राइट? तो मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन किसी कॉलेज से किया, आप ऑनलाइन एमबीए की शुरुआत कर सकते हैं, आईटी का कोई कोर्स चूज कर सकते हैं। इमेजिन करते हैं आप रोज 1% आगे बढ़ रहे हैं। इमेजिन करते हैं 1.01% आप डेली पढ़ रहे हैं। 1.0%, मतलब एकदम सिंपल वाला फिगर लेके चल रहा हूं मैं। डेली आपने 1.01%, चलिए आप मान लेते हैं कि राहुल जी मैं तो 1% भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे तो 0.5% पढ़ सकता हूं, मैं अपने दिन में सिर्फ आधा घंटा दे सकता हूं। अगर आप अपने डेली रूटीन में 0.5% भी देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप 365 डेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ग्रोथ का नंबर कहां पहुंचेगा? मान लेते हैं अगर एक महीने में 1% भी आप ग्रो होते हैं, तो आप एक साल में अपने आप को 12% ग्रो कर पाते हैं। और अगर आप 3 साल तक लगातार ग्रो होते हैं, तो लगभग आप अपने आप को 36% ग्रो कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने डेली एक नई चीज सीखी, तो आने वाले 2 सालों में आप अपने आप को पूरा कायाकल्प कर देंगे, आप अपने आप से पूरे तरीके से अपग्रेड हो जाएंगे। मैं अगर मेरी स्टोरी की बात करूं, आई वॉज ए शॉप क्लीनर। मैं एक सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करता था। मेरे पिताजी उसी बिल्डिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। एक सफाई कर्मचारी से सफर की शुरुआत हुई और डेली सीखा। सफाई वाले ने सीखा कि माल बेचते कैसे हैं। जब माल बेचना आ गया तो सेल्समैन बन गया। जब सेल्समैन बना तो पता चला मैनेजर क्या काम करता है। फिर मैनेजर का काम सीखा तो 19 साल की उम्र में मैनेजर बन गया। मैनेजर बन के पैसे कमा लिए। पैसे कमाने के बाद सोचा कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो क्या काम शुरू करें? फिर एक नया कुछ सीखा और 23 साल में बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे धीरे 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 कर आज फ्रॉम लास्ट 10 years वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट 42 cities इन इंडिया। भारत के 42 शहरों में हम काम कर रहे हैं। लगभग 13 लाख लोगों के साथ आज हम कनेक्टेड हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत क्या एकदम 13 लाख लोगों से हो गई? बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी एक एक कर।
और जब वो डेली 1% में बढ़ा तो आज ना जाने कितने परसेंट हमने ग्रोथ करी। और ये ग्रोथ हमने सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं करी, ये ग्रोथ हमने अपनी स्किल्स में करी, नॉलेज में करी, ना सिर्फ नॉलेज को लेने में बल्कि नॉलेज को देने में भी। आज मेरे सामने जितनी भी ऑडियंस यहां पर बैठी है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। यहां पर पहला बच्चा बैठा है नॉन टेक्निकल, मैं आपको स्टूडेंट बोल रहा हूं, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, राइट। तो मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब 3 प्रकार के दोस्त हैं। पहला बंदा है नॉन टेक्निकल, राइट। नॉन टेक्निकल मतलब वो बंदा ये बोलेगा, यार भैया मुझे तो आईटी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो टेक्नोलॉजी सीखनी नहीं है, एमबीए से कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मुझे तो बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, कुछ ऐसा बता दो जो मैं सीख लूं, कुछ ठीक है कभी काम आ जाएगा तो देखेंगे। नॉन टेक्निकल बंदा, जिसने कभी टेक्निकलिटी पे कोई स्टडी नहीं करी। दूसरा बंदा यहां बैठा है सेमी टेक्निकल, मतलब जो बंदा आईटी से रिलेटेड रुचि तो रखता है लेकिन कोडिंग नहीं करना चाहता, जो बंदा आईटी इंडस्ट्री या आईटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर चाहता है लेकिन कोडिंग नहीं करना चाहता। और तीसरा बंदा बैठा है कोर टेक्निकल, जिसको सच में आईटी में बहुत इंटरेस्ट है। आज जब हम बात करते हैं लर्निंग और सेट्स की, टुडे व्हाटएवर द ऑनलाइन प्रोग्राम यू आर गोइंग टू चूज, एक बार अपने आप से पूछना कि क्या आप नॉन टेक्निकल हैं, क्या आप सेमी टेक्निकल हैं, क्या आप कोर टेक्निकल हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो जैसे विकास जी आज यहां पर एजुकेशन मेंटोर के तौर पे कनेक्टेड है, आप विकास जी से बताइएगा कि विकास जी हम नॉन टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन आज हमारा काम या हमारे काम में आ सकते हैं। विकास जी विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर दैट। अगर आपको लगता है आप सेमी टेक्निकल हैं तो आप सेमी टेक्निकल से बात कर सकते हैं, आप विकास जी से डिस्कशन कर सकते हैं। आज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय सरकार या फिर देश का हर एक कोना ग्लोबल स्किल सेट्स को कनेक्ट कर रहा है। एक समय हुआ करता था जब रेगुलर एमबीए डिग्रीज को ही एमबीए माना जाता था, लेकिन अब वोकेशनल कोर्सेज आने के बाद, आपने प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करी थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे कोर्सेज को अपने साथ गेन करिए। ये वोकेशनल ट्रेनिंग को आज भारत सरकार मान्य करती है। आज अगर आप ऑनलाइन एमबीए भी करते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स भी करते हैं या कोई ऑफलाइन स्टडी भी करते हैं, इन सब की समानताएं एक जैसी हैं। अगर आपका ऑफलाइन एमबीए जितना वैल्यूएबल है, पैरेलली द ऑनलाइन एमबीए इज द सिमिलर वैल्यूएबल इन द मार्केट। एंड टुडे, आज जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं एकदम ओपन करता हूं। जस्ट इमेजिन एक एरिया में मान लेते हैं आप रहते हैं, दिक्कत क्या होती है ना, देखो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, विकास एकदम बुरा मत मानिएगा इस पे भी आप खुल के बात कर रहे हैं, भाइयों से बात कर रहे हैं यार। क्यों ना सोसाइटी में रहते हैं ना, तो एक तो ऐसा लगता है कि यार कोई नया मेंटोर आ गया सिखाने, तो कुछ बेचने तो नहीं आ गए, कुछ ऐसा सेल तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे टिकाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा कोलैबोरेशन करके कुछ टिकाने तो नहीं वाले। नहीं, पर्पस बहुत सिंपल है। पर्पस ये है, every soldier has to get a hardware weapon which is like a gun, which is very important. Parallelly, every soldier has to take a mental weapon which is called learning. ये दोनों जब आपके साथ कंबाइन होंगे तो आप एकेडमिकली भी ग्रो कर पाएंगे और डेफिनेटली आप एज ए वॉरियर भी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। टुडे द लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आपको आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बट हम इस पे बात करते हैं कि क्यों हम ये कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन लर्निंग इज गिविंग यू द बेनिफिट बिकॉज यू आर इन द अनचार्टेड टेरिटरीज। आज चाहे मैं कारगिल की बात करूं, चाहे मैं लद्दाख के बॉर्डर्स की बात करूं, या फिर जैसे मैं सियाचिन गया था मैं वहां की बात करूं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। इंटरनेट के साथ साथ हमारे पास कोर्सेज के अंदर ऑफलाइन सेव करने का ऑप्शन भी होता है। अगर हम डेली आधे से 1 घंटा किसी एक नई टेक्नोलॉजी या नई लर्निंग को देंगे तो आप ये मान लीजिए कि अगले 6 महीने से लेकर 1.5 साल के अंदर आप अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीटली ग्रो कर पाएंगे। एक साइकोलॉजिकल लर्निंग कहती है कि अगर आप किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं
तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब आपके ब्रेन के ऐसे हिस्से में सेव हो जाता है कि जब आप उसे फिर से याद करना चाहें तो वो आपके लिए तुरंत तैयार हो जाएगा. सो इवन द मोस्ट इन द वर्ल्ड्स मोस्ट disciplined professional continue the learning throughout the career. Why the soldiers are waiting for? Even मतलब मैं तो ये कहूंगा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विकास जी और ब्रिगेडियर साहब आप लोगों ने लॉन्च किया, क्योंकि आज की तारीख में जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं हर व्यक्ति कॉर्पोरेट्स को सिखाना चाहता है, हर व्यक्ति स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट पे तैयार करना चाहता है. लेकिन अगर आज हम बात करें उन लोगों की जो देश की कोने कोने में रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज. जिस प्रकार से आपके लिए एक नया शस्त्र सीखना जरूरी है, उसी प्रकार से आपके लिए एक नया नॉलेज, नया डिग्री और नया कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है. और एक बात और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, आप खुद को तो ग्रो कर ही रहे हैं, डेफिनेटली आप खुद को ग्रो करेंगे, लेकिन जब आप कोई भी चीज नया सीखेंगे इससे आपकी आने वाली जनरेशन पे कितना इंपैक्ट आएगा आप सोच के देखिए. आज मान लेते हैं यहां पर मेरे सामने जैसे 172 बटालियन सामने है, कमांडेंट साहब का मुझे दिख रहा है, विकास जी दिख रहे हैं, अजय साहब दिख रहे हैं, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं. मान लेते हैं यहां पर एक हिस्सा जो बैठा हुआ है, मान लेते हैं 172 बटालियन मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाल कुर्सियों के साथ चार्मिंग चेहरे, हाय गाइस, हाय हाय हाय. राइट. तो आज मान लेते हैं इनकी बात करते हैं. आज इनके यहाँ पर किसी एक बच्चे को 10वीं में कोई कोर्स चूज करना है, राइट. अब अगर हमारे पास में सेल्फ लर्निंग स्किल बेस्ड है तो हम उसको पूरा सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास में हमारी लर्निंग बहुत लिमिटेड है तो हमें बाहर की दुनिया पे निर्भर रहना पड़ेगा, चाचा मामा काका बाबा, या तो फिर हमारे इंडस्ट्री के पेड काउंसलर्स जो कुछ पैसा लेकर आपको काउंसलिंग देते हैं, राइट. और फिर वो बताते हैं कि आपके बच्चे को क्या करने की जरूरत है. लेकिन जब आप ग्लोबल स्किल्स को खुद सीखेंगे और जब आप ग्लोबल स्किल्स को अपने साथ में ऐड करेंगे तो ना सिर्फ ये नॉलेज आप तक रहेगा बल्कि आपकी आने वाली संतति अगर कोई कोर्स को चूज करने चाहती है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई एक बच्चा है जो ये बोलता है कि पापा मुझे 11वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट लेना है, और इमेजिन करके देखिए कि पापा ने पूछ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा वाला सर्टिफिकेट लेना है. मार्केट में ये 12 ऑप्शन अवेलेबल है, तुम कौन सा लेना चाहते हो? तो बच्चा आपके सामने सरेंडर कर देगा, बच्चा आपके सामने सरेंडर कर देगा. आप वो समझ जाएगा कि यार एक्चुअली ये जो न्यू लर्निंग कोर्सेस हैं कहीं ना कहीं इससे मेरी, और सच बता रहा हूं मतलब फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आज मैं ये बदलाव अपने अंदर देखता हूं. जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, जिस समुदाय से मैं आता हूं, उस समुदाय में किसी ने इतने बड़े सर्वोच्च स्थान पे बैठने की इंडस्ट्री में कोशिश करी भी होगी लेकिन शायद असफल हो पाया होगा. लेकिन आज जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि मेरे साथ साथ परिवार के ना जाने इतने कितने नौजवान जो ये सोचने लगे हैं कि ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक दुनिया है, व्यापार में कूदा जा सकता है, कुछ नया किया जा सकता है. और जब उन्हें कुछ गाइडेंस की जरूरत लगती है तो वो बच्चा जिसको 10वीं में मैं मेरी बात कर रहा हूं यहां पर, मुझे 10th में सप्लीमेंट्री आई थी, 12वीं में मैंने बहुत कोशिश करी थी, बहुत मेरा दिली सपना था कि मैं एनडीए क्रैक करूं, मेरा दिली सपना था कि मैं सीटीएस के लिए भी ट्राई करूंगा, बट नहीं हो पाया, दिमाग नहीं चल पाता था यार, बड़ी दिक्कत आती थी. बट आई एम लिटरली टेलिंग यू, 10th में सप्लीमेंट्री, 12th में मैथमेटिक्स के अंदर 42 नंबर, फिर जैसे तैसे ग्रेजुएशन की शुरुआत करी, और जब ग्रेजुएशन शुरू करा तो कुछ ऐसे कांड कर दिए कि मुझे कॉलेज से भगा दिया गया. लेकिन फाइनली थोड़ा लेट जरूर हो गया, बट बाद में समझ में आया कि, और विकास जी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट आज आपके सामने सुना है बात करने के लिए, क्योंकि मेरी जो पूरी लाइफ है वो डिग्री पे तो बेस्ड है ही, लेकिन डिग्री के अलावा मतलब जब मैंने वापस से डिग्री ली उस पर तो बेस्ड है ही, लेकिन उसके अलावा जिस चीज पे बेस्ड है वो है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मतलब ये मैं आपको एकदम, मतलब मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूं, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर यू टू डू दैट. मैं कैमरा मुझे चेंज करना पड़ेगा. सो दिस इज माय केबिन. इफ यू कैन सी दिस वॉल, इज इट विजिबल? राइट. ये आपको सर्टिफिकेट दिख रही है, ये आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स दिख रहे होंगे. एक जैसे ये आपको एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से अप्रिशिएशन हमें मिला था.
और भी आपको बहुत सारे दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे होंगे। जब हम इन सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट किसी कॉलेज या किसी डिग्री के मोहताज नहीं थे। ऑनलाइन अलग अलग कोर्सेज को चूज कर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को पढ़ने की दिल खोल के कोशिश करी, और जब ये कोशिश पूरे तरीके से सफल हुई तो फिर ये सारे मुकाम हासिल हुए। और एक ये वाला हिस्सा भी है, ये मैं बता नहीं पाया था, राइट। सो टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट द लर्निंग, तो लर्निंग जो है वो किसी प्लेटफॉर्म की मोहताज नहीं है। आज आप देश के किसी भी कोने में रहकर अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, और शिक्षा एक अधिकार है और वो आपको लेना बहुत जरूरी है, और समय के साथ अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। एक तो हमने 1% रूल पे बात करी, बहुत सिंपल है कि भाई इफ यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ डेली 1%, इमेजिन करो सिर्फ डेली 1%, तो आप कैलकुलेट करके देखो कि आप कितना ज्यादा आने वाले समय में इंप्रूव हो जाएंगे और अपग्रेड हो जाएंगे। और भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आप अपने एक बार ट्राई करके देखिएगा। मतलब सच बता रहा हूं, मतलब हम लोग कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि भाई आप अपने आप को 5 साल में कहां देखना चाहते हो, लेकिन मेरा सवाल यहां से आपके लिए अलग है। आप अपने आप को 5 साल में कहां देखना चाहते हो ये आपके लिए है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप अपने आने वाली संतति को अगले 5 साल में कहां देखना चाहते हो? अब आप बोलेंगे सर मेरी लर्निंग से उनका क्या लेना देना? नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपने आने वाली संतति को अगले 5 साल में कहां देखना चाहते हैं? आप अपने आने वाली संतति को किस सैलरी पे देखना चाहते हैं? उन्हें क्या करते देखना चाहते हैं? आप जो भी उन्हें करते देखना चाहते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप कोशिश करें कि उन सभी चीजों से संबंधित आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्योंकि देखिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज आप और हम दोस्त बन पाए सिर्फ ऑनलाइन के कारण, तो आप ऑनलाइन धीरे धीरे जो है करना शुरू करें। तो यहां पर मैं एक पॉज लूंगा मेरे सेशन में, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कुछ भी सवाल आप जो पूछना चाहते हैं, एकदम एकदम बेहतरीन, ओपन टू ऑल। So in case there is any question, you can raise your hand. I'll unmute you and you can straight away speak to the speaker. Yes, देशराज जी, आप unmute करके पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं। नमस्कार आप सभी को, डायरेक्टर साहब को भी नमस्कार, विकास साहब को। साहब मैं ये पूछना चाहता था कि एमबीए के लिए क्या कर सकते हैं इसी में? ओके, तो आप डेफिनेटली, तो दिशा जी सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस पे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो किस कोर्स से किया है? अभी बीबीए कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। प्लेन बीबीए कर रहे हैं या फिर फॉरेन ट्रेड या किसी उस पे कर रहे हैं? प्लान। सर हमारे साथ ऑनलाइन बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, आप ही के साथ प्लेन बीबीए कर रहे हैं, नाइस, परफेक्ट। चलिए कोई एडवाइस दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस देता हूँ विकास, दिशा जी। देखिए समझिए, अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहला, हमें ये पता होता है कि जो भी डिग्री का हमने चयन करा है वो किस चीज के लिए किया है। क्या हम सिर्फ अपने नॉलेज के लिए उसको ले रहे हैं या फिर आगे कहीं यूटिलाइज करने वाले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप एमबीए को चूज करेंगे ना, तो देशराज जी आपके पास में कई सारे ऑप्शंस देंगे। रिद्धिमा जी, विकास जी, जो इनकी टीम है, ये आपको कई सारे ऑप्शंस देंगी, क्योंकि अब एमबीए सिर्फ एमबीए मार्केटिंग, सिर्फ एमबीए फाइनेंस या सिर्फ एमबीए एचआर में नहीं होता। अब एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है। एम आई राइट विकास जी? राइट। अब एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जाता है। अब एमबीए सिर्फ लिमिटेड 2-3 सीट्स तक आधारित नहीं है, एमबीए आईटी के अंदर भी जा चुका है। तो आप जब एमबीए चूज करेंगे तो बीबीए के फाइनल ईयर में आकर आप एक बार ये सोचिएगा कि आपको एमबीए किस लाइन से करना चाहिए। अगर आप सिंपल डिग्री लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मार्केटिंग इससे ले सकते हैं, लेकिन आप एक आर्मी ब्राट है, अगर आप चाहते हैं कि यार लिटरली मैं कुछ करना चाहता हूं और कुछ ऐसा जो लर्निंग में लूं वो मेरी लाइफ में काम भी आए, आप एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हैं, आप एमबीए इन आईटी टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ आपके माइंडसेट को बढ़ाने में काम आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ आप कहां पर पोस्टेड है दिशा जी? मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। परफेक्ट। तो आज तो मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आज जिस जगह पर आप पोस्टेड हैं, तो जब आप कहां इसको यूज करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग एमबीए का एक लिस्ट बुलवाइएगा,
और फिर चूज करिएगा कि जैसे मान लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, आईटी में क्या क्या होता है। ये 2-3 चीजें आप अपने आप से पूछिएगा और देखिएगा कि आप इसको अगले 2 साल में कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर आप एमबीए का चयन करिएगा। चलिए, सो अगले अगले उस पर कंटिन्यू करते हैं। एक बार ना बड़ा एक बार रिधिमा जी, मैं एक सफर पे निकला था, छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक लकड़हारा मिला। तो लकड़हारा ना बहुत टाइम से लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ी कट नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार भाई, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी में कब धार करी थी? तो वो बोला यार 3-4 साल हो गए। तो मैंने कहा अगर तुमने 3-4 साल पहले धार करी थी तो तुम्हें लगता है कि ये लकड़ी इस पेड़ को काट देगी, ये कुल्हाड़ी इस पेड़ को काट देगी? प्रैक्टिकली नॉट। हमारी ब्रेन की सबसे अच्छी और सबसे बेकार बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि हम तुरंत गेन कर लेते हैं, और बेकार बात यह है कि प्रैक्टिस नहीं करें तो भूल जाते हैं, राइट? द प्रॉब्लम इज विद द रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। लोग हमेशा एक बात कहते हैं, मैं आप सब सारे भाइयों से एक बात करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि यार मेहनत करो, ये करो, वो करो, सब करो, सब कुछ साइड में जाता है। एक चीज, मतलब आप तो, यू गाइज आर इन द डिफेंस, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कंसिस्टेंसी। जब आप किसी एक काम को लगातार कंटिन्यू मल्टीपल थाउजेंड्स टाइम एंड हंड्रेड्स टाइम करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है, जिस आपने देखा होगा ना, मतलब आप डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी गन और वेपन, तो मसल मेमोरी होती है। अगर आप एक बंदूक लगातार साल भर तक चला रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी मसल की मेमोरी जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे देशराज जी ने कहा वो बीबीए का कोर्स चूज करे हैं, उसी तरीके से आप में से कोई स्टूडेंट अगर बीबीए, एमबीए या ऐसा कोर्सेज चूज करेगा, एक समय के बाद ना आपकी मसल्स की डिमांड आएगी कि मुझे और कंटेंट दो, मुझे और पढ़ना है, मैं और करना चाहता हूं। जैसे आपने इतनी सारी ट्रॉफीज देखी, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं अब आप तो आपका पेट भर गया होगा। मैंने कहा नहीं, इनको देख के मुझे और भूख लगती है, मेरा माइंड बोलता है और गेन करना है। अभी तो एक कमरा भराया है, ऐसे 4 कमरे भरना है। सो यू नो एवरी डे यू नीड टू शार्प योर एक्स। आपको हमेशा अपनी कुल्हाड़ी को लगातार घिसना पड़ेगा, उस पर धार कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। एंड द बेस्ट वे टू train your brain is the consistency. Hey Rahul, I just want to know ki are you guiding to a degree? Is there एक मिनट हाँ, okay, where is the message? Ridhima ji, I'm unable to connect the I'll to see the message. Yeah, can you please read it? Yeah. Yes, he is asking, hey Rahul, I just want to know ki are you guiding to do degree, or is there any online certified platform for CFPF people that they can do it? Definitely bhai. So there are multiple platforms which you can use to get the certificate, to get the short-term diplomas and to get the degree as well. तो अगर आप जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म से उनके थ्रू कर सकते हैं। इवन JIIT आपका भी एक प्लेटफॉर्म है विकास जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज दोनों पे काम करते होंगे, राइट? सो इवन यू कैन कनेक्ट विद विकास जी एज वेल। तो विकास जी, क्योंकि ये जेपी ग्रुप का इनिशिएटिव है, जेपी भारत का एक बहुत बड़ा संस्था शुरू से रहा है, और जेपी का ना सिर्फ सिंगल सीमेंटिक इंडस्ट्री में बल्कि हमारे पूरे व्यापारी वर्ग में, व्हेन वी टॉक अबाउट द जेपी इंडस्ट्रीज, literally I am telling you it is very supportive, and yes, they are always need to get the learning and give the learning to the people. तो आप विकास जी से और रिधिमा जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वोकेशनल लर्निंग के लिए इन, मतलब हम अगर JIIT की बात ना करें, थोड़ा अलग। यस विकास जी। नहीं, प्लीज कैरी ऑन। सो आप JIIT से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम JIIT आप जब वोकेशनल ट्रेनिंग वेबसाइट्स गूगल पे लिखेंगे, सो यू विल गेट मल्टीपल वेबसाइट। मतलब आपको कोर्सेरा भी मिलेगा, सिंपली लर्न भी मिलेगा, कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज का बस आप ध्यान रखिएगा, हाँ एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना भूल गया था। कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कोई AI जनरेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी फैकल्टी के माध्यम से बढ़ाया गया कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप AI जनरेटेड कंटेंट पढ़ते हैं
तो आपका नॉलेज लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप किसी फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाया गया ऑनलाइन कंटेंट या रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपका लेवल ऑफ लर्निंग वैसा ही रहता है। दैट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, आप जिस भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोई चूज करा XYZ, वो XYZ की कंपनी कितनी पुरानी है, जैसे JIIT JP का है, राइट। तो मान लेते हैं आपने XYZ प्लेटफॉर्म चूज करा, तो वो कंपनी कितनी पुरानी है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, कितनी पुरानी है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, उनके यहां से निकले गए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या है। ये 3 चीजें बेहतरीन और भयंकर जरूरी है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चूज करना है, राइट। सो आइदर वी टॉक अबाउट एनी सेशन। तो हमने आज बहुत सारी चीजों पे बात करी। ओके, आई जस्ट वांट टू टेक आज ए फी नेट curriculum of the JIIT BTech. Ridhima, can you please read the question if possible? So, hi Rahul, I just want to ask, what is the fee and curriculum of JIT BTech, and why should I choose JIT over other college universities? Prachi, I'll connect with you. Yeah. Yes. So इसका जवाब आपको रिधिमा जी और विकास जी की टीम दे पाएगी। तो डेफिनेटली वो आपको इसके बारे में बात जरूर करेंगे। इवन आई वांट, मतलब मैं तो चाहता हूं कि रिधिमा जी, विकास जी, आप लोग JIIT से जो आज लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, दैट सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन अमंग ऑल द वॉरियर्स, अमंग ऑल द पीपल, सो दैट उनको बहुत इजी रहेगा ये चूज करने में कि उनको कौन सा कोर्स करना है और कैसा कोर्स करना चाहिए। मैं आप लोगों को फिर एक बात बताता हूं, किसी भी कोर्स को चूज करने के पहले अच्छा, आप में से किस किस ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द सुना है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुना होगा ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। 32 बटालियन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का संधि विच्छेद करते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा 2 शब्द हैं, पर्सनालिटी और डेवलपमेंट। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, राइट। अब पर्सनालिटी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहला शब्द बनेगा पर्सन। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप पर्सन क्या हैं, तो डेवलपमेंट किस चीज का करेंगे? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप पर्सन क्या हैं, तो डेवलपमेंट किस चीज का होगा? तो जब आपको पता चल जाओ, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर्सन क्या हैं? जब आप नया कोई डिग्री लेने जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर्सन क्या हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप कंप्यूटर पे 6 घंटे बैठ सकते हैं? अगर आप कंप्यूटर पे 6 घंटे बैठ सकते हैं, मतलब आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें कोडिंग आती है, ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें कोर टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप कंप्यूटर पे 6 घंटे नहीं बैठ सकते तो आप कितना समय बिता सकते हैं? आप फोन में पढ़ाई का कितना समय दे सकते हैं? क्या आप कोडिंग कर सकते हैं? क्या आप लोगों में बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं? तो आपको फिर रिलेटेड टू मार्केटिंग करना चाहिए। क्या आपको चीजें लोगों को समझाना बताना जरूरी है? तो आप डेफिनेटली पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। क्या आपको टेक्नोलॉजी में कुछ बनाना अच्छा लगता है? अभी रिसेंटली हमने एक हैकेथॉन करी थी खरगोन मध्य प्रदेश में। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो खरगोन मध्य प्रदेश में हमने हैकेथॉन करी थी उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट थे जो आर्मी से आए थे। सो द पीपल, मतलब जो लोग आर्मी में काम कर रहे थे, डिफेंस के साथ जुड़े हुए थे, उन जवानों ने 4 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर दिए थे, जिनमें से एक प्रोजेक्ट जो था उसको 2nd प्राइज मिला था। और मतलब प्राइज मनी तो 25,000 रुपए थी, वो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? और वो जो पूरी हैकेथॉन थी विकास जी, वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी थी। तो दूसरी पोजीशन पे जो टीम आई थी वो डिफेंस से आई थी। अब देखिए, तो एक तो उनके, वो एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने उसी देश की रक्षा का सोचते हुए कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए थे जिसको हम बॉम्ब ट्रैकिंग सिस्टम बोल सकते हैं सरल भाषा में। बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन दिया, और जब उन्हें पता चला कि वो लोग आईटी में बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने बीटेक जो है उसका डिग्री आफ्टर द 12th, वो जो स्टूडेंट थे वो नए भर्ती हुए थे, शायद कुछ 1-2 साल ही हुआ था, बट डिग्री में उनका गैप था। अब उन्होंने बीटेक में एडमिशन जो है उन्हीं के, मतलब उनका जिनसे टाई अप है डिफेंस का, वहां से उन्होंने अपना बीटेक एडमिशन शुरू किया। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें कोडिंग आती है, उन्हें पता था उनको कोडिंग में जाना है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, पहले ये
अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, राइट? देन यू कैन चूज एनी इंडस्ट्री, और उसके लिए JIIT की टीम आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी फॉर श्योर। एनी क्वेश्चन डू यू हैव? तो लास्ट के कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद वी विल डेफिनेटली रैप अप द सेशन। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई भी सवाल आपका हो। इज कोडिंग नेसेसरी मैन्युअली, बिकॉज आफ्टर इट्स इजी टू समवेयर टू मेक कोडिंग? रिधिमा जी प्लीज, इफ यू कैन। Sir, is coding necessary manually? Because after AI, it's easy by somewhere to make coding of anything like GPT or somewhere else. Shall I answer this query now? Yeah, sure. Actually, एक प्रॉब्लम ये काफी 20 साल से मैं देख रहा हूँ। थोड़ा 3 से 4 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। सर, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक उदाहरण लेता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं बेंगलोर गया अपने रिलेटिव के घर। तो उनके यहाँ, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में भले अच्छे शहर हैं, नोएडा, गुड़गांव, लेकिन अभी भी जो स्विचेस होते हैं वो पंखे का नॉब, वो रेगुलेटर घुमाने वाला होता है, स्विच टक टक वाले होते हैं। लेकिन जब मैं बेंगलोर हैदराबाद के अपने शहर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे जो ये बटन सारे वॉल माउंटेड हैं, टच वाले हैं। जैसे यूजुअली आजकल टच वाले आ चुके हैं। तो चूंकि मैं नया था, मेरी हैंडलिंग से शायद एक आध बटन खराब हो गया होगा। तो जब इलेक्ट्रिशियन आया रिपेयर करने के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन केम विद अ लैपटॉप काइंड ऑफ डिवाइस। उसने वॉल में उसने कनेक्ट करा और अपने कोड से उसने उस इलेक्ट्रॉन जो भी पंखे का या बिजली का स्विच था उसको सही कर दिया। इमीडिएटली आई रिकॉल कि अभी कम से कम हम नॉर्थ इंडिया में, आई थिंक इंडिया के हर पार्ट्स में हम जाते हैं, मॉल्स में या शॉप में, हम जो पानी की टंकियां होती हैं उसमें हम एक सेंसर देखते हैं कि हाथ आगे ले आओ तो पानी आया, हटा दिया तो पानी बंद हो गया। अब सोचिए, इसका बहुत बड़ा गहरा इंपैक्ट है। हमें पता ही नहीं चला चेंजेस कब आ गए कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग जैसी बहुत एसेंशियल जॉब, मैं बरेली से रहने वाला हूं और अभी 20 साल से मैं दिल्ली में रहता हूं, तब भी अगर मैं किसी प्लम्बर को बुलाता हूं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूं, तो वो वाले जो औजार होते हैं, रेंच, प्लास लेकर आता है। लेकिन लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर अगर बैंगलोर में है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट होके वो लैपटॉप लेके जाएगा। फिर तो ये चेंजेस इंडिया में 8-10 साल से आ गए थे, मैं दिखे नहीं। बट मैं अभी कुछ दिन पहले टोक्यो में था, तो वहां पे गली के बाहर वहां पे ये लोग ट्रांसफार्मर रिपेयर कर रहे थे, जापानीज लोग। जो सीन था मैं कभी नहीं भूलता। 12-15 लोगों की टीम थी, सबके वो येलो कैप लगाए, एंड एवरी बंदे के हाथ में एक लैपटॉप जैसी कोई डिवाइस थी, चाहे वो सेंसर, ट्रांसफार्मर ऊपर जा रहा है, कोई कुछ और दिख रहा है, कोई सब इलेक्ट्रॉनिकली पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब मैं अपने शहर में ट्रांसफार्मर को चढ़ते हुए देखता हूं और टोक्यो में देखता हूं तो बहुत अंतर है। तो कोई जॉब खत्म नहीं हो जाती। मैं मानता हूं एआई आने से एक लेवल की जॉब, वेबसाइट बनाने की जॉब वाली जॉब तो चली जाएगी, लेकिन ऐसे कोड जो जिन कोड से ये ऑटोमेशन होगा वो जॉब्स नहीं जाएंगी। हाँ, नेचर चेंज हो जाएगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, सो आई स्टार्टेड विद दिस, आई नो दिस विल कम। जब कैलकुलेटर जब आया था तो विरोध हुआ था कि मैथमेटिशियन का नहीं रटने का स्किल होना चाहिए। जिस समय प्रिंटर आए थे उसका बहुत विरोध हुआ था। तो ये साथियों ये चलता रहता है। मैं बस ये बता रहा हूं, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट करी। एक मेरी बहुत फीलिंग है, जब मैं बच्चा था तो ज्यादा भारत विकासशील देश में पढ़ता था, लेकिन नहीं, आज एक भारत वास्तव में विकसित देश है। लेकिन हम भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर हमें इस स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है, 18 साल के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन जो 10-20 करोड़ की जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, अगर इसको हम हाई लेवल स्किल पे नहीं ले गए, तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के साथ सब चीजें आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुझे आज राहुल जी की बात से 2 आज बात मैंने सीखी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सन करो, शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं अपने कैरियर की सैचुरेशन को शायद मुझे नहीं सीखना है, कोई ऑलरेडी आईटी का हूं, लेकिन मैं ये बात भूल गया था, राहुल जी ने याद दिलाई कि नहीं, कल को मेरा बच्चा जो आगे कहता है, जो भी 15 साल के, पापा मैं एजेंटिक एआई कंपनी खोलूंगा, अगर उसको मुझे एजेंटिक एआई नहीं पता, टू अर्न द रेस्पेक्ट इन हिज आईज एंड टू अर्न द रेस्पेक्ट इन माय ग्रैंडसन आईज, राहुल जी मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं भी अपने कैरियर में इन्वेस्ट करता ही रहूंगा, कभी डिग्री के माध्यम से और कभी किसी सर्टिफिकेट के माध्यम से। थैंक यू। मेरे को आपने इस सेशन को एनर्जी से भर दिया है, तो मैं थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं आपके पॉइंट पे एक जवाब देना चाहता हूं। मतलब जो बच्चे ने, जो स्टूडेंट, जो बंदे ने सवाल पूछा है, दैट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइट कोडिंग कर सकता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइट कोडिंग कर सकता है तो उस व्हाइट कोडिंग को मॉडिफाई करने के लिए आपको नॉलेज लगेगा,
राइट। जैसे मान लेते हैं कैनवा, आप में से कितने लोग, मतलब जो भी लोग कैनवा जानते होंगे कि आजकल एक जमाना था जब कोई नया फोटो, जैसे अगर मान लेते हैं विकास जी का बर्थडे, रिधिमा जी का बर्थडे, और मुझे उनका फोटो बनाना है, तो मुझे कोरल ड्रॉ फाइल को 2 घंटे बनाना पड़ता था, तब जाके वो क्रिएट होता था पोस्टर। लेकिन आज कैनवा के थ्रू 5 मिनट में पोस्टर क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके लिए मुझे कैनवा बेसिक आना चाहिए, उसके लिए कैनवा का नॉलेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, मैं रोज स्टूडेंट से मिलता हूं, डेली मिल रहा हूं, सच बता रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइट कोडिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस व्हाइट कोडिंग को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको हमेशा नॉलेज लगेगा। अगर एआई बेस्ड कोडिंग, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक कंपनी उसका नाम है इमर्जेंट एआई, जो 5 मिनट में एप्लीकेशन डेवलप करके दे देती है, 5 मिनट में। लेकिन भारत में देखिए, समझिएगा, इमर्जेंट एआई एक इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों का व्यापार करने शुरू कर दिया है उसने। उस कंपनी के अंदर एक इतनी शानदार इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि यू कैन राइट प्रॉम्प्ट, आप कोई भी लाइन लिखो, आपको 5 मिनट में एप्लीकेशन तैयार मिलेगी। लेकिन यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इतना आसान है, तो भारत में ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी क्यों नहीं है जो इमर्जेंट एआई से अपनी एप्लीकेशन बना रही है? क्यों लोगों को आज भी काम दिया जा रहा है एप्लीकेशन डेवलप करने का? क्योंकि व्हाइट लेवल कोडिंग की क्षमता बहुत कमजोर है। अगर आप एआई बेस्ड कोडिंग करेंगे और 1 लाख लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए, कोड फट जाएगा, बिखर जाएगा, राइट? तो हाँ, मैं लवेबल का भी एग्जांपल लेता हूं आनंद भाई। सो आइदर वी टॉक अबाउट लवेबल, वी टॉक अबाउट इमर्जेंट एआई। जब आप इससे कोड कॉपी करते हैं ना, तो आपको कोड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उसमें और सपोर्ट सिस्टम डालने पड़ते हैं, तब कोड स्ट्रॉन्ग बनता है। सो एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ल्ड में कितना डेवलप हो जाए, चाहे हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, बट हमें सीखना बहुत जरूरी है, राइट? अगर हमें नहीं आता तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैंने बात, जो विकास जी ने वापस से पॉइंट आउट करी कि लर्निंग सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है, लर्निंग हमारे आने वाली संतति के लिए भी होती है। वॉट एवर वी आर लर्निंग, देखिए क्या होता है ना, अगर आपने 10 तक गिनती गिनी है, तो आप अपने बच्चे को 11वें से शुरू करवाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने गिनती 5 तक गिनी है, तो आपके बच्चे को 5 के बाद 6 से गिनना पड़ेगा। तो जितना आगे आप अपग्रेड करेंगे, जैसे अंबानी जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अंबानी जी के बच्चे को ग्राउंड पे आके सेल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धीरू भाई साहब कर चुके हैं, राइट? अब उन्होंने जहां रोका है अपने आप को, उसके आगे उनके बच्चे शुरू होते हैं। तो लर्निंग का लेवल आप जितना बढ़ाएंगे, उसके आगे से आपकी आने वाली संतति शुरू होगी। तो आप इमेजिन करके देखिए कि उनका जो बेनिफिट है वो कितना बड़ा है। ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गई। आपको जो भी कोर्स चूज करना है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कनेक्ट विद द JIIT टीम। इवन मतलब आप लोग अगर लिंक्डइन पे, तो आपसे में से कुछ लोग होंगे, बट डेफिनेटली अगर आप लिंक्डइन पे हैं, यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस एनीथिंग। आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार राहुल भाई, मुझे JIIT से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, आई जस्ट वांट टू डू दिस कोर्स, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली, अगर आप बोलेंगे, तो विद द सपोर्ट ऑफ विकास जी, रिधिमा जी एंड ऑल, विल अगेन प्लान अ डेडिकेटेड सेशन। उसमें अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ इस पे हम सेशन कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स किसको चूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला मकसद है पर्सन। आपको पता होना चाहिए व्हाट पर्सन यू आर, देन यू कैन डेवलप योरसेल्फ, राइट? तो अगर आपको लगता है, अगर आपको कंफ्यूजन है कोई भी, और याद रखिएगा, लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, कतई नहीं होती, मतलब सच में भी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा, ये जो मैंने मैक का नया वर्जन लिया था, तो मेरे से पूछे, बोले यार ये तो नया लैपटॉप ले आया। मैंने कहा, तो बोले यार तू हमको नहीं सिखाता। तो मैंने कहा आप क्या करोगे सीख के? बोले यार ये कोई बात, वो मेरे पिताजी पंडित आदमी है। अब तो बोले यार मैं जन्म पत्रिका बनाऊंगा लोगों की, मेरी मर्जी, तू मुझे सिखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ही इज लर्निंग। मतलब वो अब मैं उनसे ये नहीं कह सकता ना कि 70 की उम्र में आप मैकबुक क्यों सीख रहे हो। उससे फायदा क्या मिल रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ।
दादा को मैकबुक चलाते देख के मेरी बेटी, क्योंकि मेरे साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही है, और उनके साथ टाइम स्पेंड कर वो मैकबुक दोनों मिलके चला रहे हैं, भले वो उसमें गेम खेलें, बट दे आर डूइंग समथिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। हम दोबारा जल्दी कनेक्ट होंगे, फिर से एक सेशन प्लान करेंगे। याद रखिएगा, एवरी डे यू नीड टू ग्रो 0.5%। चलेगा, हर दिन नहीं बढ़ सकते तो हर महीने अपने आप को 1% बढ़ाने की कोशिश करो। हर महीने 1% बढ़ेगा तो साल भर के अंदर 12% बढ़ेगा, 3 साल के अंदर 36% बढ़ेगा, और 4 साल के अंदर आप अभी जो है उसका आधा से ज्यादा अपग्रेड कर पाएंगे, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। रिकॉल कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट कि आपको अपने आप को समझना जरूरी है किसी भी कोर्स को चूज करने के पहले, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लर्निंग अपने लिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने साथ साथ अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी ले रहे हैं। और चौथा पॉइंट, अगर आपके पास हथियार है जो आपका ब्रेन है, तो उसको रख के जंग नहीं लगाया जाता, उसको दिन भर यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसको उसकी धार बरकरार रहे। तो इसी बात से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धिमा जी। आपको कभी भी कुछ लगता है आप मुझसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो आप डेफिनेटली राहुल भार्गव 888 के नाम से मेरी आईडी है। यू कैन सिंपली टाइप, उसमें मैसेज का ऑप्शन होता है, आप मैसेज डाल दीजिए। मैसेज नहीं डाल पा रहे हैं तो रिकॉर्ड का एक ऑप्शन होता है, आप रिकॉर्ड कर दीजिए कि राहुल भाई मेरा नाम देशराज है और मुझे ये कंफ्यूजन है, क्या आप मेरे कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं, थोड़ा 1-2 दिन लेट हो सकता हूं रिप्लाई करने में, बट मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, और इस दौरान 2 नए भाई 2 दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच रिद्धिमा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द पीपल। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Rahul. Thanks a lot. Thank you so much, Rahul. And I think your mission to empower these learners with knowledge, जो impact create कर दे, perfectly reflected throughout your session. Thank you for the Thank you so motivation much. given. Thank you. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, can we have one picture together with Rahul sir so that we'll give him also. So sorry for jumping. एक क्वेश्चन जो आया ना एज वाला कि इसका आंसर दे देते हैं, JIT सर्टिफाइड सो दैट वी कैन गेट जॉब आउटसाइड। आई हैव वन डाउट दैट माय रिटायरमेंट एज इज 41। तो आई थिंक ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये ऑनलाइन डिग्री के अंदर एक सुविधा है कि लाइक ऑफलाइन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कौन कब डिग्री को परस्यू कर सकता है, बट हियर सच रूल्स आर नॉट देयर। तो इवन सपोज मैं तो अभी आई एम जस्ट टर्निंग 50 एंड रिसेंटली मैंने अभी 1 साल पहले अपना MBA करा है। व्हाई? ताकि जो रिमेनिंग 10 ईयर्स है मैं अलग ऑर्बिट में हेल्प कर पाऊँ। So even if someone is turning 41, 45, 50, and if they want to pursue MBA, I think there is no problem on the side and No, yes sir, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली 40 के बाद नेचुरली लोग एडमिन रोल में ही जाते हैं। तो भले ही अपने पास 15-20 साल का टेक्निकल अनुभव है, बट एक फिर MBA डिग्री हेल्प करती है। मुझको बहुत बड़ा भ्रम था कि मैं टेक्नोलॉजी से हूँ, मैं BTech MTech हूँ और मैंने 25 साल तक कुछ टेक्नोलॉजी में ही रहा, लेकिन जब अभी मैंने MBA करा फिर मुझे आज लगता है कि मैंने क्या क्या मिस करा, और शायद ये MBA अगर मैं पहले कर लेता तो मैं शायद कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाता। सो आई थिंक एज इज नो बार हियर। Because sir, you can also reflect on the choice-based electives and they can design their own MBA degree. आप प्लीज बता दीजिए प्लीज। हाँ, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी JIT ऑनलाइन का है प्लीज शेयर। Yes, I'm writing that in the chat. So you can use this number to make any kind of calls. It's 999993 62062. तो आपको कोई भी queries है, you feel free to call on this number. Okay, thank you everyone for joining in. Thank you so much. Thank you for your time. We keep arranging these sessions and we'll inform you. Thank you.